नमस्कार। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप कहेंगे कि थर्ड पार्टी कौन सी? थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में किसी फॉर्म में भी हो सकती है। आपके स्पाउस और आपके बीच में एक्चुअल थर्ड पार्टी या कोई फैमिली मेम्बर, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। जो नंबर्स मैं यहाँ देख रही हूँ, दैट इज़ नंबर 5, रिपीटेड नंबर 1 आ रहा है एंड नंबर 2। ये किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है। आप प्लीज़ इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हु दीज पीपल आर। ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में जो एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, बहुत हाई हेडेड, जिसको ज़मीन पे पाँव रखना नहीं आता, उसका सिर्फ फोकस पैसा कमाना है, बहुत जल्दी उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है। दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, दे डोंट हैव टू टेक टाइम टू थिंक बिफोर टेकिंग एन एक्शन। सो सच पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते होंगे। जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में 2 से 4 लोग, जिसमें 2 मेल्स और 2 फीमेल्स होंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही शार्प हेडेड होंगे, बहुत ही क्रूअल होंगे, जिनको आपके इमोशंस से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत ही इनके पास जजमेंट के लिए कुछ भी, एक कोल्डनेस अंदर इनके अंदर होगी। दे बी वेरी क्रूअल हार्टेड होंगे, बिटर होंगे, और इनका माइंड सिर्फ एक किसी को तकलीफ देने का ही रहता है। इसके बियॉन्ड इनकी कोई और सोच चलती नहीं है। इनको आपसे किसी भी फॉर्म में जेलसी हो सकती है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। जो आप हैं वो शायद ये बन नहीं पा सकते, इसलिए ये आपसे जलन करते हैं, और इन 2 या 4 का ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट काम करता है। एंड दीज पीपल आर वेरी क्लोज। दूर का पर्सन ऐसा नहीं है जिस पे आपका कोई इम्पैक्ट आता है। हमेशा इम्पैक्ट उन्हीं पर आता है जो आपके क्लोज होते हैं। और अब इनके साथ क्या हो रहा है कि इनके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो भी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में इकट्ठा किया था, वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में निकलता जा रहा है। आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लॉस। कारण कोई भी हो सकता है। इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ब्लैक मैजिक किया है, स्पेशली फुल मून और नो मून के दिन, और अब यही सब चीज़ें इनको बैकफायर कर रही हैं। दे आर ऑल्सो वेरी रेस्टलेस एट नाइट। अब इनकी रात की नींदें उड़ गई हैं, इनको परेशानियां, बेचैनी हो रही हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में ये इतना चेंज क्यों आया है। देखिए, नंबर 5 है तो एक चेंज की बात करता है। सो दिस इज प्रोबेबली द कर्मा दैट इज हिटिंग देम नाउ। एंड अब क्योंकि गॉड ने, यूनिवर्स ने अपने हाथ में पावर ले लिए है, तो दे आर ऑल्सो बीइंग पियर्स्ड इन सेम वे। उसी तरह की तकलीफ़ें इनको दी जा रही हैं जिस तरह की इन्होंने आपको दी हैं। जितने भी कार्ड्स यहाँ बिछे हुए हैं, इनके अंदर आपको कोई भी इमोशन का कार्ड नहीं मिलेगा। जितना भी रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में रहा है, वो एक फाइनेंशियल मनी के रिलेशन में रहा है। इमोशंस नहीं है इसके अंदर। सो ऐसे रिलेशंस लॉन्ग टर्म चलते ही नहीं हैं। और बहुत बढ़िया कार्ड जो आई एम वेरी हैप्पी टू सी इज़ द जस्टिस कार्ड। जब जस्टिस का कार्ड आ गया है
तो दैट मीन्स गॉड हैज़ टेकन द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और उनको अब कर्मा उनका बैकफायर कर रहा है। बहुत पैसों के पीछे ये लोग भागे हैं। इन्होंने शायद आपके साथ भी जो रिलेशनशिप रखा वो मनी से था, आपसे इनको कोई फ़ायदा था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इन्होंने आपके साथ बनाया है। और इनके जो रिलेशन इन चारों के भी या दो के भी हैं वो भी मनी बेस्ड है। तो आप सोच लीजिए कितना जेन्युइन ये रिलेशनशिप होगा। आपके लिए देखिए गाइडेंस मैं निकाल देती हूँ कि आपको क्या करना है। पहली बात तो बहुत कुछ अब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज गॉड हैज़ टेकन इट इनटू हिज हैंड, और वो अपनी डेस्टिनी अपने आप उनको दे रहे हैं। जितना कुछ भी इन्होंने अर्जित किया था वो सब का सब अब उस स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ पे इनको किसी से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो सकता है वो आपसे भी फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश करें। कोई भी रीज़न से हो सकता है वो आपकी लाइफ में दोबारा आने की भी कोशिश करें, बिकॉज जो एक बार किसी को तकलीफ़ देता है और उसको एंजॉय करता है वो बार बार वही काम करेगा। सो आपके ऊपर है कि आप जो ये लोग के आसपास हैं, यू मस्ट बी नोइंग ऑन योर ओन, उनके साथ आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं। चलिए एंजेलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, abundance, and then it is the situation will improve. Very nice. देखिए आपके तो बहुत क्लियर आ चुका है कि आपको अपना रास्ता बदलना है, यानी कि ये लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं इनसे आपको अपना डिस्टेंस करना है। तभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, जो शायद इनके साथ रिश्ता रखने के बाद आपको काफ़ी लॉसेस भी फील हुए होंगे। आपको हर तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है, फाइनेंशियली प्लस इमोशनली। फाइनेंशियली जब आप डिस्टर्ब्ड होते हैं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, एंड देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जब आप एक न्यू डायरेक्शन लेंगे तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करेगी। दिस इज एंजेलिक गाइडेंस। रेस्ट आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके अगर आपके साथ ये सिचुएशन कहीं रेजोनेट करती हो तो ज़रूर बताइएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।